सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो दृढ़ निश्चय चाहिए, जो परिश्रम चाहिए, जो वो करता है वही पूरा कर पाता है। और कुछ ऐसी ही बातों को ध्यान में रखते हुए आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम है दृष्टि 2023। जी हाँ, और आखिर ये दृष्टि 2023 क्या है और आखिर किसके सपनों को साकार करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, इसे जानने के लिए चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवदृष्टि टाइम्स ग्रुप की ओर से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रतिभाशाली महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है और वो कार्यक्रम है पुस्तक विमोचन यानी कि बुक लॉन्च। और ये बुक लॉन्च किया जा रहा है नवदृष्टि टाइम्स के द्वारा। जी हाँ, जिनके ऑर्गेनाइज़र फाउंडर हैं नीतू सिंघल और संजय सिंघल। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो बुक है, इस बुक की खास बात ये है कि इसमें उन 75 महिलाओं की गाथा लिखी गई है जिन्होंने अपने क्षेत्र में स्ट्रगल कर कर सफलता हासिल की और अपना एक मुकाम बनाया, या फिर ये कहें कि एक स्टेज पर पहुंची कि उनकी पहचान बनी। तो कौन है ये 75 महिलाएं और क्या कुछ खास है इनके क्षेत्र में, इनकी लाइफ में, जो इनके ऊपर किताबें छपी, ये सब जानने के लिए हमें कार्यक्रम में शिरकत करना पड़ेगा और आपको भी दिखाना पड़ेगा कि आखिर कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम में। ये बुक नवदृष्टि जिसके डायरेक्टर हैं नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी। दृष्टि 2023 में 75 ऐसी महान और सशक्त महिलाओं की जीवनी आप पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ता, धैर्य और विश्वास के साथ सफलता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में दृष्टि 2023 पुस्तक विमोचन किया गया और यह पुस्तक उन 75 महिलाओं की गाथा है जिन्होंने राजनीति, होम मेकर, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, शिक्षा, महिला संस्था, मेडिकल जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर अपनी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है। आज यह पुस्तक आगे आने वाली अन्य संघर्षशील महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए मेहमान, जिनमें योगिता सिंह, परिधि शर्मा, रतन कौल, नंदा अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, पूनम कालरा, करुणा गोयल, रमेश चंद्र रतन, केएल गंजू, जितेंद्र सिंह शंटी, संजय त्रिपाठी, नवदृष्टि टाइम ग्रुप से नीतू सिंघल, संजय सिंघल द्वारा भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ किया गया। भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा तो खुद की खोज में निकलना। तो किस लिए हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई पीढ़ी के लिए कि ऐसी अगर आप जिंदगी में कोई सपना देख लेते हैं तो वो साकार जरूर होता है। मैं कभी पीछे पलट के देखने और मंजिल बहुत पास होती है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना और आप जैसी और महिलाओं को भी मोटिवेशन देना। आप निश्चित है कि वो काम जो कर रही है हमारी सरकार, वो कोई नहीं कर सकता। और मोदी जी का तो कर्जा नहीं उतार सकते कि 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन जो लगाया है उसी की वजह। भारत का या बाप का भी मालूम है और माँ का भी मालूम है, तभी तो भारत माँ की जय, गंगा माँ की जय और गाय माँ की जय। माँ माँ शब्द जो बार बार मुंह से निकला है, तो माँ का सशक्तिकरण, नारी का सशक्तिकरण, एक अभिवंदन और वंदन करता हूँ। और एक मेरा हमेशा लेना सीखो, रिस्क जीवन में लेना सीखो। रिस्क कोई दे भी दे तो रिस्क का सम्मान करना सीखो। रिस्क या तो जीत देगी
तो नहीं तो सीख आपको काल देगी। के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से समारे, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से समारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर देखिए, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल के इस अमृत महोत्सव में दृष्टि 2023 जो बुक कॉफ़ी टेबल बुक का आज विमोचन हुआ है, उसका सपना मैंने और नीतू ने मिलके देखा और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उस सपने को नीतू ने साकार किया, उनकी टीम ने साकार किया। प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जब हम नहीं भी रहेंगे देश में, इस संसार में, तब भी इस बुक के सहारे हम जिंदा रहेंगे। और वो 75 महिलाएं जिन्हें कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा था, आप देखिए कल्पना चावला जी को, सुषमा जी को देश जानता है, ऐसी बड़ी बड़ी महिलाएं, मदर टेरेसा को, पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ी। उनको देश तो क्या दिल्ली भी नहीं जानती। ये उसी का एक प्रयास है। हमने उन महिलाओं को इस बुक में जगह दी जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ हासिल किया है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे नीतू जी, संजय जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संस्थाएं चलाते हैं। हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए लाइफ में कि जिन लोगों को कोई नहीं देख रहा, उन लोगों को हम देखें, उनको प्रोत्साहित करें और उनके इंस्पिरेशन से और लोग महिलाओं ने आगे ये बढ़ें। कार्यक्रम किया है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और अपना जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण का स्वरूप है, उन्होंने अपने योग्यता के रूप में, प्रखरता के रूप में एक दृष्टि नाम भी एक अच्छा दिया है, दृष्टि 2023। तो पुनः मैं आज उनका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे भी सम्मान किया और इस मौके पर जो नारी सशक्तिकरण भिन्न भिन्न अपने श्रृंखलाओं में जैसे उन्होंने योगदान रहा है, उनको अवार्ड भी यहाँ घोषित किया गया। अवार्ड मेरे हाथ से भी दिलाया गया। और जो आज होना चाहिए नारी सशक्तिकरण के रूप में, भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक आज़ादी के बाद नारी को जो सम्मान देने का काम, सरकारें आई चली गई, लेकिन ये पहली सरकार है यहाँ सुषमा स्वराज जी और तमाम देश की निर्मला सीतारमन जी जैसी महिला आज चाहे वो सभी दिशा की तरफ नारियों का स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और वही मार्गदर्शन एक शक्तिशाली दृश्य विश्व गुरु बनने की श्रृंखला में आगे चल पड़ा है और ये कार्यक्रम उस योजना का एक स्वरूप है, प्रतीक है। और मैं इस कार्यक्रम के प्रतीक को मैं अभिवादन के साथ पुनः वंदन करता हूँ। नीतू जी का आज ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, 75 लेडीज़ का, और ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है और सब लेडीज़ बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या औरतों को एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी का जो ईगो है वो औरतों को एम्पावर नहीं होने देता। लेकिन पर्दे के पीछे आदमी माँ लक्ष्मी की सेवा करता है, औरत सरस्वती की सेवा करता है, औरत जिस से भी कुछ लेना होता है उसकी सेवा करता है, तो अल्टीमेटली वो माँ ही निकलती है, औरत ही निकलती है। तो ये जो ढोंग है ख़त्म होना चाहिए। आदमी और औरत जो है इक्वल्स है, औरत ना हो तो आदमी का कोई वजूद ही नहीं है। सो आई विल support Neetu Singhal ji for all her efforts, what she has been doing, what she is doing presently also, and good luck to her. Pranam, मैं Ratan Kaul. I run the Public Diplomacy Forum. I'm very happy to be here celebrating the 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav. It's a very good initiative of Neetu Singhal ji of Navdrishti Group, that she's celebrating 75 women achievers. It's a very noble initiative because let's face it, women hold up half the sky. And Nari Shakti, I mean, it's a very famous saying that Indian, Bharatiya Nari sab pe bhari. But I feel that, you know, without women there's nothing. मैं डिज़ाइनर हूँ। मैं पिछले 25 साल से अपना बुटीक इंडिपेंडेंटली चला रही हूँ। मैंने अपना काम अपने आप ही स्टार्ट किया। मेरी पूरी फैमिली में कभी किसी ने कोई कपड़े का काम नहीं किया, बट मेरी ये जर्नी 25 साल की जो है वो बहुत ही, वो बच्चों के साथ और फैमिली के साथ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट मेरी पूरी फैमिली ने बहुत साथ दिया। और ये नवदृष्टि टाइम है जिन्होंने ये बुक पब्लिश की है
75 लेडीज़ की जिन्होंने कुछ अचीव किया है, तो उसमें से मेरा एक नाम है अंजू शर्मा। सबसे पहले आने वाले गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो ये दौर चल रहा है, ये देश में एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, एक फेस्टिवल के रूप में, देश में दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। और मोदी जी ने इसकी एक मशाल जलाई, तो इस मशाल को आगे बढ़ाते हुए हमें लगा कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में बहुत काम कर रही हैं, बट उनको कहीं रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, उनको समाज तक पहुंचाने, उनके बारे में बताने, चाहे वो होम मेकर के रूप में कर रही हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। अलग अलग महिलाओं को एक माला में पिरोया जाए और लोगों को बताया जाए कि इस तरीके से कुछ ना कुछ कार्य चल रहे हैं। तो उस के उपलक्ष्य में एक पुस्तिका बनाई गई। उस पुस्तिका में की जो इंस्पिरेशन के रूप में रही वो योगिता सिंह जी रहीं। और यहाँ जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक के रूप में नीतू सिंघल और करुणा गोयल जी रही, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से बनाया। और पता नहीं सिर्फ दिल्ली से, एनसीआर से नहीं, देश की कई सारी स्टेट से, कई सारे उससे नगर से यहाँ पर महिलाएं आई हुई थी। और उनको वो कर बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट यहाँ पर आए थे, उनके हाथ से सम्मानित किया गया। उनकी वो किताब में उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके संस्कार के बारे में और उनके थॉट के बारे में छापा गया, जो अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक ये उनके बारे में बात पहुंचेगी और ये एक मील का पत्थर साबित होगी और बहुत दूर तक। पूरी प्रशंसा करना चाहूँगा नीतू सिंघल मैम का, जो इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने आज महिलाओं को अवार्ड दिया, जिनकी समाज के अंदर जो भागीदारी थी उसको दर्शाया अपनी कॉफ़ी टेबल बुक के माध्यम से। ऐसी पुस्तक जिसके अंदर 75 महिलाओं का विवरण है और जो दिखाया, जो उन महिलाओं के बारे में बताया जिन्होंने समाज के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था समाज सेवा के प्रति। आज आज़ादी के 75वें महोत्सव के ऊपर इतना सुंदर गिफ्ट महिलाओं के लिए और समाज के लिए अतुलनीय है। नवदृष्टि ग्रुप के द्वारा ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसमें उनको सम्मानित किया गया है। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाया, नवदृष्टि ग्रुप उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। और बहुत से मुख्य अतिथि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कोशिश करेंगे आगे हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। 2023 में जो हमने मुकाम हासिल किया है उसको हम आगे और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और इस कॉफ़ी टेबल बुक को हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनको देकर आएँ ताकि उन्हें भी ये एहसास हो, जैसे वो एक आम महिला से खास बनी, हमारे समाज की कितनी ही महिलाएं हैं जो ऐसे काम करती हैं जिनको हम आगे ला सकते हैं। और जिन महिलाओं ने इस बुक में हमें तन मन धन से सहयोग, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जैसे ये महिलाओं का जो 75 महिलाएं हैं, ये भी हमारे देश के प्रति और समाज के प्रति बहुत कार्य कर रही हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत भी है कि जिस तरीके से ये जितनी भी महिलाएं इसमें आगे से आगे काम भी कर रही हैं और आगे भी आ रही हैं। और सभी महिलाओं को इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसी तरीके से जो है सभी एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे चलेंगे। यही महिला सशक्तिकरण है। और इसके लिए जो है सबसे पहले नवदृष्टि टाइम्स का और नवदृष्टि ग्रुप का, नीतू सिंघल जी का, संजय सिंघल जी का और उनकी पूरी टीम का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत बुके व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण पर आए हुए मेहमानों ने भी बारी बारी से अपने विचार व्यक्त किए और नवदृष्टि टाइम ग्रुप द्वारा किए जा रहे इस कार्य की प्रशंसा की, साथ ही सभी प्रतिभाशाली महिलाओं को बधाई दी। मेरा नाम करुणा गोयल है। जब से ये पुस्तक का काम नीतू ने शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उसने इस पुस्तक में जोड़ने की पूरी कोशिश की और मैं दिल से जुड़ी भी हुई हूँ। जो मेरी कोशिश हो सकी, जो मैं कर सकी इस पुस्तक के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पुस्तक से जुड़ना। और इसमें जितनी महिलाओं का विमोचन आ रहा है, उनकी जीवनी आ रही है, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर। पहले ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ था। और मेरी कोशिश यही है कि मैं हर उस महिला को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो चाहे उड़ान कितनी भी छोटी हो, कहीं से भी शुरुआत अपने हौसले से करना और आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच सकते। एक नारी शक्ति को इतना आगे बढ़ाया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो सिर्फ 75
लड़कियों को या लेडीज़ को इन्होंने अवार्ड दिया है ना, जी, जी। पर आज के प्रोग्राम को देखकर हर लड़की के मन में, हर औरत के मन में ये बात ज़रूर आएगी कि उनको भी कुछ करना है और हर एक के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है। तरह के एक मोटिवेशनल प्रोग्राम होने चाहिए जो कि नीतू जी ने किए हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। By profession, I am a fashion designer and a social worker as well. मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करके आज अपने 2 शोरूम बनाए हैं, एक आकर्षण बुटीक प्राइवेट लिमिटेड और एक क्वींस बाय आकर्षण। मेरी संघर्ष की जो कहानी है वो उसके आधार पे नीतू जी ने जो आज ये दृष्टि 2023 का विमोचन किया है और उन्होंने अपने उस बुक लॉन्च में, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च में 75 संघर्षशील वुमेन को जोड़ा है। उसमें से नीतू जी ने मुझे एक समझा, एक चुना, उसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। नीतू जी समाज के लिए बहुत अच्छे काम करती हैं और उन्होंने सारे एंटरप्रेन्योर्स को लाके एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। उसके लिए नीतू जी बधाई की सचमुच में पात्र हैं और नीतू जी के लिए मेरे दिल से शुभकामनाएं कि वो आगे भी ऐसे ही मीना है और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। नीतू सिंघल जी और उनके हस्बैंड हैं संजय सिंघल जी, उन लोगों ने इनिशिएट किया था इसको। इसमें 75 लोगों की कहानियाँ हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, कुछ एजेड हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड के। मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरा इंश्योरेंस का काम है और अच्छा लगा यहाँ आके और थैंक्स बोलना चाहूँगी नीतू सिंघल जी को और संजय सिंघल जी। मैं डॉक्टर मीना गुप्ता, महिला मंडल पंजाबी बाग की फाउंडर प्रेसिडेंट, और आज 75वें अमृत महोत्सव में जो 75 महिलाओं को सम्मानित किया नीतू जी नवदृष्टि सोसाइटी स्त्री शक्ति से, मैं उनको दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। उनको संदेश देना चाहूँगी जैसे कि आपने आज इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और अच्छा कार्य करें और अच्छा काम करने की कोशिश करें जिससे कि हमारा देश विदेश के अंदर हमारी ख्याति। प्रियंका राय ओम नंदनी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। कार्यक्रम के बारे में पहले बोलूँगी कि अच्छा लगता है जब महिलाएं आगे बढ़ रही होती हैं और उन्हें सम्मानित किया जा रहा होता है, वो भी पुरुषों के द्वारा। और ये सच भी है, कहीं ना कहीं हमेशा प्रत्यक्ष और परोक्ष पुरुष ही हमारे सहयोग में रहे हैं। हम उनकी जननी हैं तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं निर्णायक होते हैं। और दूसरी बात कि मैं बिना देखे तो मैं एक पोएट हूँ और मैंने लगभग 800 गीत लिखे अब तक। तो वो हम कहते हैं ना कि जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, वैसे एक कवि को अपनी कविताओं से प्रेम होता है। नारी नहीं किसी के सपनों की कहानी, अब ला कहो ये बात हो चुकी पुरानी, अपने हिस्से की लड़ाई हम खुद ही लड़ लेंगे, अपने हिस्से की लड़ाई हम खुद ही लड़ लेंगे, अब भी जिंदा है हमें झांसी की। मैकफर्सन है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आज मैं यहाँ एक विशाल ग्रेट इवेंट के लिए आमंत्रित हूँ। इसका मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को और जिन्होंने मेरा प्रोफाइल चूज़ किया। 75 प्रतिभाशाली महिलाओं का उन्होंने एक जो संग्रहण किया है, हमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस एलिवेट करके हमें जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसका मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सुरेश गांधी है। मैं सबसे पहले तो इन सब का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझ जैसी एक नारी घर में रहने वाली, हालांकि मैं वर्किंग थी, बट मुझे इन लोगों ने इस कार्य के लिए चुना, मेरे सासों के चुना और मेरे सासों का वर्णन किया इसमें, इसके लिए मैं इनका बहुत ज़्यादा आभार। बड़ा अद्भुत देश के 75वें अमृत महोत्सव, देश को स्वतंत्र हुए 75 साल में, इस समय में इन्होंने 75 ऐसी महिलाओं को चुना है जो कि कोई विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य करती हैं। ये एक सराहनीय प्रयास है और महिला सशक्तिकरण में एक तरफ इसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम। मैं गरीबों की भी सिलाई करती हूँ पिछले 30 सालों से, और अभी तो मैंने सूरत शिफ्ट कर लिया। मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सूरत से रात को ही आती हूँ। कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, नीतू जी और नीतू के हस्बैंड। अगर पति का सपोर्ट नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता बेटी। मेरे पति का सपोर्ट है तो मैं सूरत से आती हूँ हर 15 दिन में। मैंने दिल्ली के क्लब सब ज्वाइन किया हुआ है और मैं पंजाब केसरी से जुड़ी हुई हूँ। पंजाब केसरी की जो ओनर है किरण चोपड़ा, वही मेरे को आगे लाई है। उन्होंने ही मुझे पहचाना। कल वहाँ का प्रोग्राम था, कल मैंने वो भी ज्वाइन किया। वो 400 बुजुर्गों की सेवा करती है, बहुत ज़्यादा। कहना चाह रही हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ इसमें शामिल है और वो बाहर है, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ और मेरे को बहुत प्राउड फील। मैं डॉक्टर विद्या रंजन फेंडर, आई एम PhD एक्चुअली in Vastu and astrology. I see Vastu with the help of astrology so that results get very accurately. It's a
great motivation for the ladies who are working and doing something in their own fields. It's a motivation as well as amazing work done by the organization. आर्या है, स्त्री शक्ति से जुड़ी हुई हूँ। नवदृष्टि जो 75 हमारी महिलाएं हैं, उनकी पुस्तक विमोचन कर रहा है। ये महिलाएं बहुत ही संघर्षशील, समाज सेविका और हर क्षेत्र में आगे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम और भी काम करें, क्योंकि मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मोटिव है कि हम गरीब बस्ती में आगे जाएं, गरीब बच्चों को जो भी उनके ज़रूरतों का सामान है उन्हें दें। और हमारी नीतू जी हैं, करुणा दीदी हैं, मीनू गुप्ता जी हैं, ये संघर्षशील हैं, ये बहुत काम कर रही हैं और आगे भी हम काम करते हैं। बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी नवदृष्टि टाइम्स को, जिन्होंने दृष्टि 2023 के नाम से 75 सफल और संघर्षशील महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, उनकी कहानी छाप रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज में जो और भी बेटियां हैं हमारी, वो उससे इंस्पायर हो सके, जिससे उन्हें अपने आप पर विश्वास आ सके कि हाँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, नारी का तो अर्थ ही शक्ति है, तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। उनके लिए तो ये बहुत एक हौसले की बात है। उनकी जर्नी को उन्होंने जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे समाज में सामने आ सके सबके उनकी जर्नी, उनके संघर्ष की जर्नी, और इससे इंस्पायर होके और भी लेडीज़ ये सोच सके कि हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते। तो यहाँ आज हम उसके लिए आए थे और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। नीतू जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ पर सम्मानित किया है और ऐसे ही सब लेडीज़ अपने अपने क्षेत्र में आगे हैं, जिसमें उन्होंने 75 लेडीज़ को सम्मानित किया है। उनमें से हम भी थे और हम अपने क्लब में इसी तरह जो लेडीज़ घर में परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको बाहर निकालते हैं और अपने साथ एक्टिविटीज़ में जोड़ते हैं और कुछ नया नया सिखाने के लिए प्रेरित है उनका आज। थैंक यू सो यहाँ पर आए के और दिल से तमन्ना है कि अच्छी लगा मेरे को यहाँ पर। एक होम मेकर होने के नाम से उन्होंने कहा कि होम मेकर भी अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, तो इस बुक से उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। My whole motto in life is make everybody laugh, and that is what I'm doing. तो सुना आपने महिलाओं की बात, इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण की बात कि सबने बताया कि नारी शक्ति किस तरह से इंडिया पर छा रही है, या फिर ये कहें कि पूरी दुनिया में छा रही है, और क्या कुछ खास था उन क्षेत्र की महिलाओं की जो यहाँ पर आई हुई है और उन्होंने किस तरह से अपने अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है, यह भी बताया। और हमने जब बात की नवदृष्टि टाइम्स के ऑर्गेनाइज़र से, तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से इन महिलाओं ने तो अच्छा काम किया, अपनी सफलता हासिल की, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ 75 महिलाएं ही रहे, ये महिलाएं बढ़कर 750 भी हुए और आगे चलकर किताबें और ज़्यादा छपे और ज़्यादा महिलाएं मुकाम हासिल करें। तो आपको कैसी लगी ये गाथा? और ये सभी हो रहा है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस तरह की बेहतर कार्यक्रम वैसे तो दिल्ली में रखे ही जाते हैं, और आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ खास था जो आप वीडियो में देख रहे थे। तो आपको कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा ये कार्यक्रम, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप भी नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।